जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की शानदार सी वीडियो में। अगर आप लोग आज बीएसएफ, एससीएम, एएसआई की तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्जाम लगा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा क्या आपको गलती नहीं करनी है। वीडियो में लास्ट तक रोकेंगे, पूरी स्ट्रेटजी में बताऊंगा कि कैसे करके क्या करना है, कब मॉक देना है, कितना सिलेबस कवर करना है और कितना कब रिवीजन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है सिलेबस कंप्लीट। जैसे आपका इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गई, इसमें आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड भी आता है, हिंदी भी आती है, कंप्यूटर भी आता है, जीके जीएस भी आता है, मैथ्स भी आता है। तो ये मोटे मोटे टॉपिक हैं। तो क्लरिकल एप्टीट्यूड का रीजनिंग में ही आपका पोर्शन काउंट हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे, उसकी आपको अलग से तैयारी नहीं करनी है। अब अगली बात मैं जो आपको बताने वाला हूँ, मोस्टली बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि वो कोई योजना नहीं बनाते हैं। तो आपको क्या करनी है, एक योजना बनानी है। जितने भी दिन आपके एग्जाम में बचे हैं, मान लो 30 दिन बचे हैं, तो 30 दिन की एक प्लान आपको बनाना है। और प्लान कैसे बनाना है, हर सब्जेक्ट को आपको टाइम देना है। जैसे मैं बात करूं कि इंग्लिश हो गया आपका, रीजनिंग हो गया आपका, मैथ्स हो गया आपका, एक एक घंटा आप इनको दो। कंप्यूटर को 45 मिनट दीजिए, हिंदी को 45 मिनट दीजिए और आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड को आपको 45 मिनट देना है। ये रणनीति आपकी बहुत काम आएगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो 100% आप इस एग्जाम में आपका नंबर आएगा, क्योंकि आपकी रनिंग हो चुकी है। तो ध्यान रखें, एक एक पॉइंट ध्यान रखें, और हर पॉइंट आगे आने वाला पॉइंट इस पॉइंट से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आधी चीजें मिस करके चले जाएंगे, तो वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, रणनीति किसकी होनी चाहिए, मॉक लगाने की। मॉक लगाने की क्या रणनीति होनी चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आखिर तक सुने, ठीक है। हर सप्ताह आपको कम से कम 2 से लेकर 3 तक आपको मॉक देने हैं, और देने ही देने हैं। मॉक देने के बाद आपको उनका एनालाइज अच्छे से करना है। ध्यान रखेंगे, 2-3 मॉक देंगे, उसका एनालाइज अच्छे से करेंगे। ज्यादा डेली मॉक नहीं देंगे। ऐसा नहीं आपने एक मॉक दिया फिर आपने उसमें गलती नहीं देखी, अब आपको उसमें ये देखना है कि आपने गलती कहाँ पे करी है। जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं, आसान क्वेश्चन गलत हुए हैं, कठिन क्वेश्चन गलत हुए हैं, आपको उनका कंसेप्ट नहीं आता था, मतलब गलत होने का रीजन आपको फाइंड करना है, और एक आपको उसकी कॉपी भी बनानी है। तो मॉक की रणनीति क्या है, वीक में आपको 2-3 मॉक देने हैं। देखना है कैसे क्वेश्चन गलत हुआ है, फॉर्मूला नहीं आ रहा था, क्या नहीं आ रहा था। अच्छा, आपको एक चीज और बतानी है, अगर आप लोग बीएसएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझे बताएंगे कि आपने अभी तक कितने मॉक दिए हैं। 10 मॉक दे दिए हैं, 20 मॉक दे दिए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट रणनीति की बात करता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट रणनीति। अभी तक आप 2 पॉइंट अगर मिस कर दिए कोई बात नहीं, लेकिन तीसरा पॉइंट आपको मिस नहीं करना। जब भी आप मॉक लगाते हैं या किसी एग्जाम में अपेयर करते हैं, किसी एग्जाम में बैठने जाते हैं, तो ध्यान रखें, एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखें, टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखें। आपको देखना है, सबसे पहले आपको आसान क्वेश्चनों से शुरुआत करनी है, चाहे वो आपका पहला क्वेश्चन ना हो, चाहे आपका 20वां जाके क्वेश्चन हो, लेकिन ध्यान रखेंगे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। और आप ध्यान रखेंगे कि आसान क्वेश्चन आपको सबसे पहले सॉल्व करना है, उसके बाद आपका टाइम बच जाएगा, और लास्ट में आपका टाइम बचता है तो आप उन कठिन क्वेश्चनों को भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे, आपको क्या रणनीति अपनानी है। एक्यूरेसी आपकी अच्छी आएगी तभी आएगी जब आप इजी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्ट्रेटजी की बात करता हूँ, रिवीजन रूल क्या होता है। तो रिवीजन रूल सबसे महत्वपूर्ण रूल है, और आपके एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, हर एग्जाम में आपके काम आने वाला है। तो रिवीजन रूल क्या कहता है कि 7 दिन में आपका पहला रिवीजन होना चाहिए, 15वें दिन आपका दूसरा रिवीजन होना चाहिए। ध्यान रखेंगे, 7 दिन में पहला रिवीजन आपका संपूर्ण सिलेबस का कंप्लीट होना चाहिए, जितना भी आप कर रहे हैं, जितना भी आपने पढ़ लिया है। 15 दिन में उसका दूसरा रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ कितना भी लें, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में जाके अच्छा नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखेंगे। तो रिवीजन स्ट्रेटजी क्या है, 7 दिन में पहला, 15 दिन में दूसरा आपका। क्लियर है। अब बात करते हैं टारगेटेड स्कोर कितना होना चाहिए। बहुत से यूट्यूबर हैं जो आपको बता रहे हैं अभी से कट ऑफ नहीं बता सकते, क्योंकि एग्जाम का लेवल पे डिपेंड करेगा, है ना। नंबर ऑफ जितने कैंडिडेट एग्जाम देने गए उस पर भी कट ऑफ डिपेंड करेगा। तो आप कट ऑफ की वीडियो अभी से मत देखिए, क्योंकि वो टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है। ध्यान रखेंगे, टारगेटेड स्कोर आपका होना चाहिए 80 से 90%। ध्यान रखेंगे, किसी भी एग्जाम में 80 से 90% टारगेटेड स्कोर होना चाहिए, क्योंकि हम जितना सोचते हैं उतना नहीं हो पाता है, तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर आप 90% सोचेंगे तो 85% भी अगर आपका हो गया तो कहीं ना कहीं आपका अच्छा स्कोर होगा, और सिलेक्शन के आप बहुत नजदीक होंगे। ध्यान रखेंगे, एग्जाम से पहले अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, कम से कम आपका 90% सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। 100% सिलेबस कंप्लीट के चक्कर में ना पड़े। ध्यान रखें, 100% सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता है। जैसे ही आपका 90% सिलेबस कंप्लीट हुआ, आप मॉक देने लग जाएं, और आप ज्यादा सिलेबस के पीछे ना भागें, क्योंकि जितना रिवीजन करेंगे उतना अच्छा रिकॉल कर पाएंगे। अगर सिलेबस ही कंप्लीट करते रहेंगे और आपका अगर रिवीजन नहीं हुआ तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, परीक्षा से पहले आपको ध्यान रखना, परीक्षा से पहले आप किसी भी प्लेटफॉर्म की, पहले तो आपको प्लेटफॉर्म चुनना होगा कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आप मॉक दे रहे हैं, जो आपका एग्जाम रिलेवेंट है, जो लेवल परीक्षा का आता है वो लेवल आपको देता है या नहीं देता। ऐसे ही किसी का मॉक आपको नहीं लगाना है, तो परीक्षा रिलेवेंट होना चाहिए। और ध्यान रखें, जब परीक्षा देने आप लोग जाते हैं तब आपके कम से कम आप लोग 30 से लेकर 40 मॉक आपके लगे होने चाहिए, तभी आपको अच्छा वहां पे जाके इंप्रूवमेंट दिखाई देगा, और अच्छे से आप लोग सॉल्व करवाओगे बिना किसी दबाव के। कुछ बच्चों में आप देखते हैं क्या होता है कि बहुत ज्यादा दबाव आ जाता है, परीक्षा का दबाव खत्म होता है मॉक टेस्ट देने से, टाइम मैनेजमेंट होता है मॉक टेस्ट देने से, पीवाईक्यू कवर होते हैं मॉक टेस्ट देने से। ध्यान रखेंगे, ये सारी चीजें आपकी मॉक टेस्ट देने से कवर आपकी हो जाती है। तो ये पूरी रणनीति है। वीडियो अपने साथी के साथ जरूर शेयर कर दें। अगली वीडियो आप लोग किस पे चाहते हैं, सिलेबस डिस्कशन पे चाहते हैं, तो उस पर भी आपकी वीडियो आ जाएगी। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल से जुड़ जाएं। जय हिंद, जय भारत।